आप? आज के दिन में जो पहला रिकमेंडेशन रहेगा वो है मेटल स्पेस से जेएसडब्ल्यू स्टील। ओवरऑल मेटल स्पेस में आज अच्छी खासी बाइंग बनी हुई है। 11 बजे के बाद हमने देखा तो कंटिन्यूसली एक वॉल्यूम के साथ मोमेंटम बना हुआ है ओवरऑल मेटल स्पेस में। सो उसमें से जो हमारा रिकमेंडेशन रहेगा वो जेएसडब्ल्यू स्टील। वीकली चार्ट के हिसाब से हम देखें यहाँ से तो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आते हुए हमें ये काउंटर में देखने मिल रहा है। बहुत टाइम से काउंटर अपसाइड में 1050 और 60 के रेंज में चलते हुए देखने मिल रहा था। बट 1050 से साइड 50 का रेंज जैसे ब्रेक हुआ तो 50 और 60 के रेंज भी के बीच में एक अच्छा खासा वॉल्यूम एडिशन भी बनते हुए देखने मिल रहा है। सब करंटली काउंटर ने एक अच्छा खासा बेस बना है डाउन साइड में 110 1010 से 1020 के रेंज में। सो 1020 के 25 के स्टॉप लॉस के साथ मैं कहूंगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी 1100 के टारगेट्स के लिए। और जो सेकंड बाइक कॉल है वो अंबुजा सीमेंट। ओवरऑल अंबुजा सीमेंट की हम बात करें तो सीमेंट स्पेस में दो काउंटर आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, अंबुजा सीमेंट एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। ये दोनों काउंटर्स हम देखें यहाँ से जो एक मेजर ब्रेकआउट्स बनते हुए देखने मिल रहा है। अंबुजा सीमेंट की हम बात करें यहाँ से तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ से एक ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है मंथली चार्ट के हिसाब से जो तो 580 के लेवल पे। और वहां से हम देखें तो अपसाइड में जो रेजिस्टेंस कंप्लीशन हो रहा है, जो यहाँ से रेंज कंप्लीट हो रही है और डायरेक्टली 630 640 के रेंज में कंप्लीट होते हुए देखने मिल रही है। सो मैं कहूंगा मोमेंटम के हिसाब से लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। 574 का स्टॉप लॉस रहेगा, 620 630 का टारगेट से रहेगा। चलिए, तो दो स्टॉक्स है। एक तो है अंबुजा सीमेंट, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 620 के लेवल के आप खरीदारी कर सकते हैं। 574 का रखिएगा स्टॉप लॉस। आज करीब 2-2.25% के आसपास के गेंस इसमें देखने मिल रहे हैं। और दूसरा है जेएसडब्ल्यू स्टील। वैसे भी आज मेटल काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी है, तो इस स्टॉक में आप कीजिएगा खरीदारी। 1100 के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1025 का आपको रखना है एक स्टिक स्टॉप लॉस। तो दो बेहतरीन स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं। आज का देखिए एक बेहतरीन स्टॉक है जहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी है, और वो है टाटा कम्युनिकेशन का। करीब 4.5% के आसपास की तेजी है। मैक्वेरी का एक नोट आया है, कवरेज की शुरुआत की है। 2300 के लेवल उन्होंने यहाँ पे सुझाए हैं, और स्टॉक में देखिए काफी बेहतरीन तेजी है, करीब 4.5% के आसपास की। 1800 के लेवल को ये क्रॉस कर चुका है। अमित जी, टाटा कम्युनिकेशन कैसा लगता है सर? 1800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कहाँ तक और जा सकता है? सेटअप अच्छा लग रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा एडिशन होते हुए देखने मिल रहा है। बट मैं कहूंगा मोमेंटम अगर पिक करना और अगर इंट्राडे या बीटीएस ट्रेड सिलेक्ट करना है तो वापस यहाँ से 1818 का लेवल क्रॉस होता है, उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। जैसे 1818 का लेवल का क्लियरेंस मिलता है तो मैं कहूंगा सबसे पहला रेजिस्टेंस उसके बाद जो बनते हुए देखने मिल रहेगा वो 1855 से 1930 का रेंज बनते हुए देखने मिल रहा है। सो करंटली 18 1818 का लेवल जैसे ही वापस ब्रेकआउट आ रहा है उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। ओके, चलिए, ठीक है। तो ये राय आती हुई टाटा कम्युनिकेशन पे आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है। एक काम करते हैं, इस नोट पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं जिन पे करेंगे चर्चा। जो इन पे चर्चा कर लेते हैं, और खासकर अगर आप देखेंगे तो आज टायर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी है। आप देखिए, जेके टायर हो या फिर अपोलो टायर्स हो या फिर बाकी और टायर स्टॉक जो है उनमें काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है। तो इस सेक्टर पे भी अमित जी की राय ले लेते हैं। अमित जी, टायर स्टॉक्स में कोई स्टॉक आपको पसंद है? आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है यहाँ पे। तो मैं कहूंगा जेके टायर अच्छा लग रहा है। जेके टायर हम देखे यहाँ से जो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आज के दिन में आते हुए देखने मिल रहा है। अपसाइड में मुझे लग रहा है 375 के रेंज तक काउंटर जा सकता है। 375 का लेवल के ऊपर जैसे क्लोजिंग आ रहा है उसके बाद फ्रेश एक इनिशिएशन ऑफ बाइंग हमें एक काउंटर में बनते हुए देखने मिल सकते हैं। सो करंटली जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में जो सपोर्ट बनते हुए देखने मिल रहा है 350 का है। 350 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखे रखे लॉन्ग की पोजीशन। 375 के ऊपर जैसे क्लोजिंग आ रहा है काउंटर का तो एक काउंटर 400 के पार जाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो 400 के ऊपर जो है वो भी जेके टायर का काउंटर जा सकता है। सर, कुछ गैस कंपनियां और खासकर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में आज थोड़ा बहुत यहाँ पे हलचल देखने मिल रही है। गुजरात गैस को देखिएगा, 2% के आसपास की तेज़ी इसमें है। आईजीएल, एमजीएल आज के गिरते हुए मार्केट में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत तेज़ी देखने मिल रही है। इस स्पेस में से स्टॉक कोई पसंद आता है सर आपको? दो काउंटर अच्छे लग रहे हैं, गुजरात गैस अच्छा लग रहा है और यहाँ से एमजीएल अच्छा लग रहा है। दोनों एक ब्रेकआउट के आसपास से ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे हैं। ब्रेकआउट के ऊपर लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। गुजरात गैस में हम देखिए 494 का एक ब्रेकआउट लेवल है। 494 का लेवल के जैसे ब्रेकआउट आ रहा है तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आते हुए देखने मिल रहा है। कंप्लीटली रेंज शिफ्टिंग भी होते हुए देखने मिलेगी। जैसे ही 494 के ऊपर निकल रहा है तो काउंटर 530 35 के लिए तैयारी कर लेगा। और साथ ही साथ एमजीएल की बात करें यहाँ से तो एमजीएल भी डेली चार्ट में फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन के पैटर्न बनते हुए देखने मिल रहे हैं। जैसे ही 1515 के ऊपर एक काउंटर निकल रहा है तो उसके बाद एमजीएल में भी एक कंफर्मेशन मिल जाएगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए।
ओके चलिए ठीक है, तो ये राय आती हुई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पे। और एक इंटरेस्टिंग काउंटर है एनबीसीसी का। यहाँ देखिए 3% के आसपास की गिरावट है, 120 के लेवल के नीचे आ चुका है और मेरे ख्याल से 23 जून के बाद पहले बार ये 120 के लेवल के नीचे आया है। सर एनबीसीसी का काउंटर कैसा लगता है, कोई ब्रेकडाउन एकडाउन तो नहीं हुआ इस स्टॉक में? ब्रेकडाउन नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल रहा है। कंटिन्यूसली काउंटर हमने देखा था 90 के रेंज से एक शार्प शूट अप हमने देखा था 130 के रेंज तक, और वहां से हमें थोड़ा बहुत यहाँ से लिक्विडेशन होते देखने मिल रहा है। लिक्विडेशन जो भी और उसके सामने हम देख रहे हैं यहाँ से, तो अभी तक डाउन साइड के लेवल के जो रेंज है वो यहाँ से शिफ्ट होते हुए देखने नहीं मिल रहा है। तो करंटली जो हिसाब से हम देखें 112 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये काउंटर 112 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है तब तक कोई मेजर नेगेटिव हमें ये काउंटर में सेलिंग देखने नहीं मिल सकती है। जैसे ही अपसाइड में ये काउंटर वापस 124 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, वापस वहां से हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल सकते हैं। सो करंटली थोड़ा बहुत प्रेशर है, मैं कहूंगा 124 आ रहा है, उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर 124 के पहले एक काउंटर 115-14 के आसपास आ रहा है तो रेट पे 112 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये राय आती हुई एनबीसीसी के स्टॉक में ब्रेकडाउन नहीं है, लेकिन मुनाफा वसूली जो है वो देखने मिल रही है। 3% की गिरावट जो है वो स्टॉक में देखी जा रही है। लेकिन चलिए शो को रैप अप करने का समय हो चुका है और सबसे पहले अमित जी से विदा लेंगे। अमित जी कोई डिस्क्लोजर? हमने जो भी स्टॉक के बारे में चर्चा की, मेरी पर्सनल पोजीशन कोई भी स्टॉक में नहीं है, क्लाइंट को रिकमेंड की हो सकती है। ओके चलिए, तो कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट को रिकमेंड की हुई सकती है। चलिए अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो में हिस्सा बनने के लिए।